नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा गणेश। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आपको अंत तक ध्यान से देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ भाई, किसने किया था? ए जॉर्ज थॉमस ने, बी कर्नल जेम्स टोड ने, सी जी.एच. ओजा ने, या बी डी वी.एस. स्मिथ ने? बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका? तो देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है दोस्तों, जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं भाई आपका कि राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? बोले तो मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? खुबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, या थार मरुस्थल? बताओ भाई, राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है? कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आपका डी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल के नाम से जाना। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर मावट के रूप में जाना जाता है? बताओ भाई, कौन सा जाना जाता है मावट के रूप में? पर्वतीय लवण, मरुस्थलीय मृदा, शीतकालीन वर्षा, या लोक नृत्य? मावट क्या है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, मावट के बारे में पूछा है। क्या है मावट? एक शीतकालीन वर्षा है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर सभी का सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? बताओ भाई, कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? बताइए भाई, कौन सी हो जाएगी? साबरमती, चंबल, बनास, या माही? बताओ भाई, कौन सी सही होगा इसमें आपका? तो चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी को कामधेनु नदी भी कहते हैं। और राजस्थान में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। और पूर्ण राजस्थान में बहने वाली नदी है बनास। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? बताओ भाई, किस में है? कोटा और बारा में है, या झालावाड़ और बारा में, टोंक और सवाई माधोपुर में है, या फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में? बताओ भाई, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सही? कि जो इसरदा बांध है वो परियोजना किन जिलों में है, ये आपको बताना है। तो देखो, कहाँ हो जाएगी? टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि खारनाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? बताओ भाई, खारनाल जनजाति कोई किस झील से नमक उत्पादन करती है? लूणकरण से, पचपदरा से, डिडवाना से, या डेगाना से? देखो, आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो हो जाएगी सांबर झील। कौन सी भाई? सांबर झील हो जाएगी। ठीक है भाई, सांबर झील। इसमें सही नहीं लिखा रहा है। सांबर झील राजस्थान की सबसे ज़्यादा नमक निकलता है। वो जो खारनाल जनजाति है वो पचपदरा झील से, ठीक है दोस्तों, वहाँ से नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, इसमें आपका बी आंसर सही है। ठीक है, इसमें आपको बी आंसर राइट करना है, पचपदरा झील। यहाँ पर 98% आयोडीन युक्त नमक निकलता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है। ए शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पे? टोंक में है, या बी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जोधपुर में, या मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में, या केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर में? मिलान करो भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका? तो देखो, शुष्क वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। तो 2 नंबर किस में मिल रहा है? तो पहले के अंदर ही आ रहा है, इसमें देखो दूसरे नंबर पे 2 नंबर। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में, और मक्का अनुसंधान केंद्र हैं वो बांसवाड़ा के अंदर ही है, और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान है वो टोंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 2, 4, 3 और 1 ये जहाँ पर दिख रहा है ये आपका, देखो ये आंसर है, इसमें दिख रहा है, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसमें सी आंसर नहीं, बी आंसर सही है। ठीक है, सी नहीं। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं कि उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, किस जिले में? उदयपुर के अंदर है, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, या कोटा में? बताओ भाई, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा दोस्तों।
तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है दोस्तों, इसमें डी आंसर बताने वाले का सभी दोस्तों का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि लाल दोमट मिट्टी में लाल दोमट मिट्टी पाई जाने वाला जिला कौन सा है? मतलब लाल दोमट मिट्टी है वो किन जिलों में पाई जाती है? इसके अंदर कौन सा जिला है उसमें लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? सिरोही में पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है, या डूंगरपुर में, या फिर बीकानेर में? बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? तो लाल दोमट मिट्टी है वो डूंगरपुर के अंदर होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर सभी का सही है। अगला सवाल देखते हैं कि चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? किसकी ये चंबल और माही सुगंधा? ये नदियों के नाम नहीं है भाई, नदियों के भी नाम है बट ये फसल का भी किस्म है। तो ये आपको बताना है, चने की फसल के, सरसों के, या फिर चावल के, या फिर गन्ना के? बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका? तो चंबल और माही किसके? चावल की फसलों के। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें देखो आज राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित सवाल है, इसमें भी बहुत अच्छे सवाल बनते हैं पशु परिचर के अंदर, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? राजसमंद में, पाली में, डूंगरपुर में, या प्रतापगढ़ में? बताओ भाई किस जिले में है सर्वाधिक लिंगानुपात बताना है आपको 2011 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो किस जिले में? डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? बताओ भाई कौन से थे? राय सिंह, मालदेव, महाराणा प्रताप, या चंद्रसेन? तो देखो भीलों का सहायता किया था राणा पूंजा महाराणा प्रताप के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप ने भीलों को उच्च स्थान पर नियुक्त किया था, तो इसमें महाराणा प्रताप सही हो जाएगा। और राव मालदेव इनको 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं, 58 परगनों का स्वामी भी कहा जाता है, और इन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। और राव चंद्रसेन का ये वो इनके मालदेव पिता हैं। ठीक है, और मालदेव को देखो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के मध्य में 1544 में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और मालदेव ने अपने पिता की हत्या की थी राव गांगा की, इसीलिए इनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, छत से फेंक के हत्या कर दी थी, इसीलिए इनको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहते हैं। ठीक है, और राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रज और मारवाड़ का बुला बिसरा नायक भी कहते हैं, और मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं फिर कि रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? बताओ भाई रोहिली खाने किस खनिज से संबंधित है? थोरियम से, यूरेनियम से, बेरिलियम से, या अभ्रक से? बताओ दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें आपके? तो रोहिली है किस खाने से संबंधित है? तो यूरेनियम से। ठीक है दोस्तों, इसमें बी बताने वाले सभी दोस्तों का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर यानी कि येलो स्टोन के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है। कौन सा शहर हो जाएगा? कौन सा शहर है पीले पत्थरों के लिए? कोटा, जैसलमेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़? बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका? तो जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, पीले पत्थरों के लिए कौन सा? जैसलमेर। स्वर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर में। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आपका कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की क्या स्थिति है? यह आपको बताना है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो राजस्थान की स्थिति है सौर ऊर्जा में प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। प्रथम है राजस्थान की स्थिति। अगला सवाल है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। माउंट आबू में, जयपुर में, पुष्कर में, या जोधपुर में? कहाँ पर मनाया जाता है? तो माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है दोस्तों, इसमें आप सभी का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई कहाँ स्थित हो जाएगा ये? कहाँ पर है? जयपुर में, या फिर कोटा में, या फिर जोधपुर में, या फिर उदयपुर में? बताओ भाई कहाँ पर है? तो जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का रेलवे मुख्यालय जो मंडल है कहाँ पर है? उसका जयपुर के अंदर है। अगला सवाल है कि रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है? रेशम कीट, मत्स्य यानी कि मछली, मुर्गिया का, या मधुमक्खी का? बताओ भाई कौन सा हो जाएगा इसमें रानीखेत रोग? जल्दी से बताओ दोस्तों।
तो मुर्गियों का है। ठीक है दोस्तों, मुर्गियों का एक रोग है। ये आपको पशुपालन से संबंधित सवाल आ गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस स्थान पर भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। किस स्थान पर हुए ये आपको बताना है। चैनपुरा में, कंवर सेनपुरा में, विराट में या कालीबंगा में। बताओ भाई। देखो ये दो तो हो गए नहीं, अब इन दोनों में से बताना है विराट या कालीबंगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो कालीबंगा के अंदर हुए आपके भूकंप के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसमें आप सभी का सही है। अगला सवाल है कि गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। बताओ भाई, गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है ये आपको बताना है। आर्मेनियम, बाब्रू में, या फिर देवनागरी में, या ब्राह्मी लिपि में। बताओ दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका। तो देखो किस में लिखा गया था आपका, ब्राह्मी में लिखा गया था ना। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगी आपका। इसमें कौन सा हो जाएगा, डी आंसर ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर कि 1303 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासक को दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। बताओ भाई। देखो राजस्थान में कितने सब प्रथम शाखा कहाँ हुआ था, रणथंभौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1301 ईस्वी में हुआ था, और 1303 ईस्वी में हुआ था मेवाड़ में। ठीक है, तो उस टाइम शासक कौन था ये आपको बताना है। रतन सिंह था, क्षेत्र सिंह था, लक्ष्य सिंह, या फिर इसको लाखा भी कहते। ठीक है, या राणा हमीर, विषम घाटी पंचानन कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए। ठीक है दोस्तों, रतन सिंह। ठीक है भाई, इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। और देखो मेवाड़ के अंदर 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा 1303 में हुआ, दूसरा शाखा 1334-35 में। ठीक है दोस्तों, 34-35। तीसरा शाखा 1567 और 68 में। ठीक है दोस्तों, 67-68 के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं फिर आपका कि किस प्रतिहार शासक को आदिवरा की उपाधि धारण की थी। बताओ बताओ दोस्तों कौन सा शासक था जिसने आदिवरा की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, या मीर भोज। बताओ भाई कौन सा शासक होगा आदिवरा की उपाधि करने वाला। तो मिहिर भोज। ठीक है दोस्तों, मिहिर भोज ने की थी आदिवरा की उपाधि। इसमें आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि चौहानों का मूल स्थान माना जाता है कौन सा भाई। चौहानों का सपाल, जालोर, अजमेर, या फिर जयपुर। तो सपाल। ठीक है दोस्तों, चौहानों का मूल स्थान सपाल माना जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें ए बताने वाले का सभी का आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि राजस्थान के राजाओं में कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था। कौन सा था भाई, सरदार सिंह था। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ का था, जयपुर का, जोधपुर का, उदयपुर का, या बीकानेर का। बताओ भाई कौन सा शासक हो जाएगा इसमें आपका। तो बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों की सहायता के लिए वो बाहर गया था। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसमें आप सभी का सही है। अगला सवाल है फिर आपका कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताओ भाई किसे जाना जाता है। कोमल कोठारी को, विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, या गोकुल भाई भट्ट को। तो देखो गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। जाबरमल शर्मा है ना, इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। बोले तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में देखो किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसमें आप सभी का सही है। और विजय सिंह का आपको मूल नाम पूछे तो क्या था, भूप सिंह गुज्जर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश से आए थे। अगला सवाल है कि सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ किस परिवार में हो। बोले तो ये आपको बताना है। जमींदार परिवार में, बंजारा परिवार में, किसान परिवार में, या पंडित परिवार में। तो समाज सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ, तो बंजारा परिवार में। ठीक है दोस्तों, बी आंसर इसमें आप सभी का सही है। इन्होंने देखो संत सभा का शुरुआत किया था, और भगत आंदोलन भी गोविंद गुरु ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, फिर मानगढ़ धाम हत्याकांड भी हुआ था, तो इन्हीं के नेतृत्व में वो किसानों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। बताओ भाई किसने की थी। गोकुल लाल यादव, त्रिलोकचंद माथुर, मदन सिंह, या गोपाल सिंह।
बताओ भाई 27 के अंदर कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका? तो त्रिलोक चंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, करौली का त्रिलोक चंद्र था। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं फिर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बताओ भाई कौन सी थी? मेवाड़, मारवाड़, आमेर या टोंक? देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है तो आपको मारवाड़ रियासत है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के पूछा तो आमेर रियासत होती। ठीक है भाई, इसमें आपका भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? बताओ भाई तिहाड़ जेल में किसे रखा गया था? अर्जुनलाल सेठी को, गोपाल सिंह खरवा को, केसरी सिंह बारट या प्रताप सिंह बारट? तो केसरी सिंह बारट ने लिखा था चेतावनी राज चुंगटिया। फतेह सिंह जो कि मुगल दरबार में जग गए थे, बट इनके चेतावनी के चुंगटिया वाले वो लिखे थे ना, तो वापस आ गए थे। ठीक है भाई, तो इसमें आपका राजस्थान के किस क्रांतिकारी तिहाड़ जेल में भेजा गया था? कौन थे वो? गोपाल सिंह खरवा। ठीक है भाई, इसमें भी आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग घट बिटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना दुर्ग, तारागढ़ बूंदी या मेहरानगढ़? देखो गढ़ बिटली के नाम से तारागढ़ बूंदी वाला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ अजमेर का। ठीक है भाई, इसमें आपका ये आंसर तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर का दुर्ग था। ठीक है दोस्तों, गढ़ बिटली के नाम से जाने वाला, तो इसमें आपका अजमेर सही होगा यार। ठीक है, तारागढ़ अजमेर वाला दुर्ग गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? शाकंभरी का माता का, खाटू श्याम का, बेराट का, दिलवाड़ा का मंदिर? तो देखो खाटू श्याम का मंदिर है वो बर्बरीक के एक पात्र का, इसमें आपका खाटू श्याम का मंदिर सही होगा। ठीक है, तो इसमें भी आंसर सही है, हारे का सारा खाटू वाला बाबा। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि कान का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है? बताओ भाई किस जिले में हो जाएगा कान का रेन बसेरा? बीकानेर के अंदर है, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर झालावाड़ में? बताओ दोस्तों कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा? तो देखो कान का रेन बसेरा झालावाड़ के अंदर है। ठीक है भाई, ये आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि इनको सुमेलित करना है। नाथ द्वारा शैली कहाँ की है? टोला मार्ग होगा या किशनगढ़ शैली में पिछवाई होगा या जोधपुर में बनी ठनी? तो देखो बनी ठनी कहाँ की है? किशनगढ़ की। ठीक है, निहाल चंद था इसका, या नागरी दास। इसमें किशनगढ़ का भी आ रहा है तीसरा, तो तीसरा इसमें भी आ रहा है, तीसरा इसमें भी आ रहा है, तो ये दो तो होंगे नहीं। ठीक है, इन दो को क्रॉस कर देते हैं। अगला हुआ किस जोधपुर, जोधपुर के ढोला मारू। नाथ द्वारा कहाँ की? पिछवाई या नाथ द्वारा। ठीक है, जोधपुर का ये प्रथम वाला, पहले में 2, दूसरे में 3, 1, 2, 3, 1 किस में मिल रहा है? 2, 3, नहीं इसमें गड़बड़ हो गया, पहले 2 आएगा, किशनगढ़ का 3। अरे हमने गलत कर दिया यार, इसका पहला देखा ही नहीं, तो इसमें आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसका करना था हमको बी वाले का। ठीक है, तो इसमें आप चौथा आंसर सही होगा। सॉरी दोस्तों, तो देखो कहाँ का हो जाएगा? 2, 2, 3 और 1 वाला। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? बताओ भाई कौन सा शासक लेके आया था ब्लू पोट्री को? तो राम सिंह लाया था, मान सिंह या माधो सिंह या भवानी सिंह? कौन लाया था? तो राम सिंह लेके आया था ब्लू पोट्री को। ठीक है, ये आंसर सही होगा। अगला सवाल है कि पावना गीत कब गाया जाता है? बताओ भाई पावना कब गाया जाता है? गीत है जो बेटी की विदाई पर, ससुराल में जमाई के आगमन पर, ब्याई जी के आगमन पर या पुत्र पैदा होने पर? तो ससुराल में जमाई के आने पर है वो पावना गीत गाया जाता है। ठीक है भाई, तो इसमें आप सभी का बी आंसर राइट है। अगला सवाल है भाई आपका कि देवनारायण जी की फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं हम? मंजीरा का, मांदल, जंतीर? इसमें एक तो मादल हो जाए, इसमें सी आंसर ये होता है। ठीक है, तो इसमें जंतर आंसर है। कौन सा भाई? जंतर। ठीक है भाई, जंतर आंसर इसमें सी करना आपको, ये ऊपर नीचे लिखा गया है, बाकी जंतर होगा। ठीक है, मांदल नहीं होगा, जंतर है उसका प्रयोग किया जाता है।
अगला सवाल है कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? बताओ भाई, दशहरा का, गणगौर, तीज या दीपावली? घूमर नृत्य कौन से त्यौहार पर किया जाता है ये आपको बताना है। तो किस पर करते हैं घूमर नृत्य? तीज पर। ठीक है भाई, तीज पर किया जाता है घूमर नृत्य। नहीं दोस्तों, तीज पे नहीं, सॉरी, हाँ इसमें ये होगा बी गणगौर वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बी गणगौर पर किया जाता है घूमर नृत्य, तीज पे थोड़ी करते हैं यार। ठीक है, तो इसमें आपका बी आंसर सही होगा, गणगौर पर किया जाता है घूमर नृत्य। अगला सवाल है कि संत पीर शाह और तुगनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बताओ भाई, किस ख्याल की? ख्याल बारमली की, चांद नीलगिरी की, तुर्रा कलंगी या मीरा मंगल की? तो किसकी की थी? तुर्रा कलंगी। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम कि जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? बताओ भाई, किस रूप में जाने जाते हैं जाम्बोजी के अनुयायी? नाथपंथी, बिश्नोई, रामसनेही या फिर शाहपुरा? नहीं, शाहपुरा तो कोई ये थोड़ी, तो बिश्नोई। ठीक है दोस्तों, बिश्नोई के अनुयायी जाम्बोजी ने देखो 29 नियम बनाए थे, 20 + 9, तो इसीलिए बिश्नोई। तो इसमें आप सभी का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, था पुजारी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। क्या कहते हैं पुजारी को? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देवजी? तो क्या कहा जाता है पुजारी को? घोड़ला कहते। ठीक है भाई, सी आंसर इसमें आप सभी का राइट है। और तेजाजी का जन्म वगैरह पूछे आपको तो एक ट्रिक बताता हूँ, पर्वत सर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पशु मेला भरा जाता है, पर्वत सर। देखो अच्छी है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। प से पनेर, प से पेमल। ठीक है दोस्तों, पनेर इनका ससुराल, पेमल इनकी पत्नी का नाम। र से रामचंद्र जी, इनके ससुर जी का नाम है। ब से बासी दुगारी, बूंदे के अंदर इनकी कर्मस्थली। त से तहाड़ जी जाट, इनके पिता का नाम है। स से सुरसुरा के अंदर युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। नहीं, युद्ध नहीं, वो सांप डसा था ना उस टाइम। और र से क्या होगा? राम कुंवरी इनकी माता का नाम। देखो आपको पर्वत सर से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं पर्वत सर से। ठीक है, और इनका सबसे बड़ा पशु मेला भरा जाता है पर्वत सर नागौर के अंदर। अभी तो चेंज हो गया होगा। अगला सवाल है कि सांबर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है? सांबर के अंदर कौन सी देवी होगी? शाकंभरी देवी, कुंजल माता, शिला देवी या भवन देवी? बताओ भाई, कौन सा आंसर से होगा इसमें आपका? तो कौन सी? शाकंभरी देवी। ठीक है दोस्तों, सांबर के अंदर शाकंभरी देवी का मंदिर है, ये आंसर इसमें आप सभी का सही है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं कि गौतमेश्वर धाम जो है किस जिले के अंदर है? प्रतापगढ़ में है या फिर चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में? बताओ दोस्तों, को कहाँ पर है? हो जाएगी गौतमेश्वर धाम प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है भाई, प्रतापगढ़ के अंदर है गौतमेश्वर धाम, ये इसमें आप सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सांझी पूजन किसमें लोकप्रिय है? बताओ भाई, सांझी पूजन किसमें, कौन सी महिला ज़्यादा करती है? सुहागन स्त्रियाँ, ग्रासियों में, या फिर कुंवारी कन्या या भील जनजाति के लोग करते? बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? तो देखो, सांझी का पूजन करते कुंवारी कन्या। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसमें आप सभी का सही है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है जो पहनी जाती है, किस त्यौहार पर पहनते हैं पोमचा को? ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको पोमचा क्या है, तो एक ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है भाई, तो पोमचा किस त्यौहार पर पहने? माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, या फिर अविवाहित कन्या द्वारा, या फिर एक विधवा के द्वारा? बताओ भाई, कौन सा आंसर सही होगा इसमें आपका? तो माँ बनने के उत्सव पर पोमचा पहने जाता है। ठीक है, ये आंसर इसमें आप सभी का राइट है। अगला है श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, बोले राज्यपाल है, प्रधानमंत्री नहीं, राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, कलराज मिश्र कौन से राज्यपाल है? 44वें, 39वें, 40वें, 41वें? बताओ भाई, तो 44वें राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए आंसर सभी का सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताओ भाई, कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह? तो कौन थे भाई? गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ये आंसर सभी का सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं
कब बने थे? 1 नवंबर 1956 से। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे? ठीक है दोस्तों। कौन से थे? भैरों सिंह शेखावत थे, बरकतुल्ला खान थे, अशोक गहलोत थे या जगन्नाथ पहाड़िया थे? कौन थे भाई? तो कौन सा आंसर से हो जाएगा इसमें आपका? तो भैरों सिंह शेखावत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भैरों सिंह शेखावत थे। ये आंसर इसमें आप सभी का राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं फिर कि राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में? छावनी बोर्ड किस में? माउंट आबू, एरिनापुर या नसीराबाद? 3 ऑप्शन ही है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा? नसीराबाद है। ठीक है दोस्तों, छावनी बोर्ड नसीराबाद। तो इसमें आपका कौन सा आंसर? सी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। देवली भी ये देखा नीचे। अगला सवाल है कि राजस्थान में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं भाई कौन दिलाते हैं? विधानसभा के सदस्य अध्यक्ष दिलाते हैं या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल दिलाते हैं? कौन दिलाते हैं भाई बताओ? तो मुख्यमंत्री दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं भाई? मुख्यमंत्री दिलाते हैं। ठीक है, राजस्थान में जो संसदीय सचिव होते हैं उनकी शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं। इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था? 28 जनवरी 1952 या 29 अगस्त 1949 या 27 मार्च 1951 या 28 जनवरी 1950 को? बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर इसमें आप सभी का सही हो जाएगा? फटाफट बताइएगा दोस्तों। तो कब किया था? 27 अगस्त 1949 को। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका भी आंसर सभी का सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ कि आपको क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, और आपको कमेंट करके बताना है कि इन 50 सवालों में से आपको कितने आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।